ओके, तो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने कवर किए थे सिंगल डायमेंशन एरे, और इस सेशन के अंदर हम कवर करेंगे मल्टी डायमेंशन एरे इन जावा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आपने पहले जब सिंगल डायमेंशन एरे भी पढ़ा था तो तब हम क्या कर रहे थे कि हम एक ही वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर करवाते हैं, राइट। आप एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकते। हाँ, सबसे बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आप मल्टीपल वैल्यूज एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे बना दूं इंटीजर a इज इक्वल टू, तो हमारे पास अगर मैं जितनी भी वैल्यू बड़ी इसमें स्टोर करवाता हूं तो एक्चुअली वो कहलाएगी क्या, आपकी एक सिंगल वैल्यू कहलाएगी। सही है। तो एक वेरिएबल जो आपका बनता है सिंपल वेरिएबल, उसके अंदर एक ही वैल्यू स्टोर होती है, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर नहीं होती। उसके बाद हमने पढ़ा था सिंगल डायमेंशन एरे। सिंगल डायमेंशन एरे आपके पास ऐसे बनता है, इंटीजर, उसके बाद आप देते हो ब्रैकेट्स a, फिर उसके बाद आप यहां पे आके फिर उसकी वैल्यू दे देते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे कुछ एरे के जो है आइटम दे दिए, सही। अब मेरे पास ये सिंगल डायमेंशन एरे है। एक तो सिंगल डायमेंशन एरे के लिए या उसको पहचानने के लिए आपको ये एक सिंगल क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट होती है, जिससे पता चल जाता है कि ये सिंगल डायमेंशन एरे। अगर एक बार स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हुई है ना यहाँ पे स्टार्ट और ओपन, तो हमारे पास समझ में आ जाता है कि कौन सा एरे है, सिंगल डायमेंशन एरे। और सिंगल डायमेंशन ऐसे एरे होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करता हूं, सही है। फॉर एग्जांपल यहां पे एक ऑफिस बॉय है। ऑफिस बॉय अगर वो चाहे तो सब एम्प्लॉइज को एक एक कप ऑफ टी जो है दे सकता है, राइट। यानी कि एक कप उठाए और वहां पे जाके दे सकता है। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि वो क्या करे कि अगर फॉर एग्जांपल 4 एम्प्लॉइज हैं तो 4 एम्प्लॉइज के लिए एक ही डिश उठाए, उसके अंदर चारों कप डाले और वो लेके जाए। अब फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉइज ज्यादा है तो क्या करेगा, एक डिश उठाएगा, सही है, उसके ऊपर कप रखेगा, फिर कप के ऊपर फिर से डिश रखेगा। कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्लियर मैं समझा रहा हूं कैसे। अब उसके पास 3 तरीके हैं, या तो एक एक कप लेके जाए सबके पास, दूसरा तरीका है कि वो एक ही डिश उठाए, उसके अंदर आपके कुछ कप रखे और वो लेके जाए। तो जो एक ही डिश के अंदर आप मल्टीपल कप्स को रख के लेके जा रहे हो, इसको एरे कहते हैं। क्या कहते हैं? एरे कहते हैं। और ये कौन सा, अगर एक ही डिश है ना जैसे, तो समझ लो एक आपका सिंगल डायमेंशन एरे है। लेकिन अगर आपके पास यहां पे एक डिश है, उसके ऊपर 4 कप है, यानी कि आपके यहां पे 4 कप है, और फिर उसी 4 कप्स के ऊपर फिर से डिश होता है, समझ में आ रहा है। फिर उसके अंदर हमारे कुछ 4 कप है, यानी एक डिश फिर उसके ऊपर फिर से दूसरा डिश, समझ में आ रहा है। तो यहां पे हमारे पास इसको कहते हैं मल्टीपल डायमेंशन एरे। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया थ्योरी का। वैसे ही अगर मैं यहां पे प्रैक्टिकली बना के दिखा दूं आपको, ठीक है, तो सिंगल डायमेंशन एरे के लिए इंटीजर, फिर हम देते थे स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके बाद फिर एरे का नाम जो भी होता था हम ए दे देते हैं, राइट। उसके बाद इज इक्वल टू की सिंबल, फिर यहां पे आके आप नंबर ऑफ आइटम बताते थे एरे के, सही है। क्लियर? अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे सिंगल डायमेंशन एरे मल्टीपल चाहिए, तो आप यहां पे आके क्या करोगे, फिर ए, फिर बी, फिर सी, है ना। अगर फॉर एग्जांपल आपको मल्टीपल एरेज चाहिए तो आप क्या करोगे, बार बार बैठ के एक न्यू वेरिएबल बनाओगे, राइट। उसी वेरिएबल को आप फिर जो है कुछ नंबर ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड करोगे। लेकिन ये कौन सा एरे कहलाएगा, सिंगल डायमेंशन एरे। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि बजाय बार बार फिर से वेरिएबल बनाने के, मैं एक ही वेरिएबल बनाऊं लेकिन उसके अंदर मल्टीपल एरेज स्टोर करूं। अब मल्टीपल वैल्यूज नहीं, क्या, मल्टीपल एरेज। अब मैं नीचे आता हूं, एक वेरिएबल बना देता हूं इंटीजर सी, और ये एरे हमारे पास, अच्छा देखें वहां पे सिंगल डायमेंशन है तो यहां पे आपको 2 टाइम देना है अगर आप 2 डायमेंशन कर रहे हो। अगर आपको 3 डायमेंशन बनाना है तो आपको 3 टाइम देना है, सही है। स्क्वायर ब्रैकेट आपके बताते हैं कि आपका कौन सा डायमेंशन का आपका एरे बन रहा है। क्लियर? अभी कौन सा है, ये 2 डायमेंशन है। उसके बाद आपके वेरिएबल का नाम आता है, मैं लिख देता हूं यहां पे डी, और उसके बाद यहां पे ये आपका हो गया, जैसे आउटर लूप होता है, आउटर आपके पास वैसे ही एरे है,
क्योंकि एरे के अंदर रोज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट आता है। किसका? रोज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो अगर मैं यहां पे ऐसे स्टोर करूं, यहां देखें A, B, C, तो यहां पे क्या हो गया? 3 एरे स्टोर हो गए। क्या स्टोर हो गए? 3 एरे। अगर मैं बताना चाहूं तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो बजाय इन वेरिएबल्स को लिखने के, आप चाहें तो वेरिएबल भी स्टोर करवा सकते हैं, मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख देता हूं। तो ए की वैल्यूज जो भी थी यहां पे रख दी। यानी फिर देखो, पहले जीरो इंडेक्स पे यहां पे वैल्यू हुआ करती थी, अब जीरो इंडेक्स पे पूरा एक एरे पड़ा है। समझ में आ रहा है? जैसे इफ के अंदर इफ होती है, वैसे ही एरे के अंदर एरे है। क्लियर? और हमारे पास वैसे ही यहां पे आप आके क्या करते हो, बी की जगह पे, यानी बी आपका वेरिएबल है, एरे वेरिएबल है, तो हम यहां पे आके वो बी की वैल्यूज लिख देते हैं। वैसे ही आप यहां पे आके सी की वैल्यूज लिख देते हो, जो भी है। राइट। और इसके बाद हम वैल्यूज को चेंज कर लेते हैं ताकि कॉल करने में इजी रहे। सही? ठीक है। तो मेरे पास यहां पे, अच्छा ये फिर भी 2 डायमेंशन ही कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? 2 डायमेंशन एरे। लेकिन यहां पे आपके पास देखो वैल्यूज क्या है, इसमें भी 4 आइटम है, इसके अंदर भी 4 आइटम है, और इसके अंदर भी 4 आइटम। अब यहां पे आप समझ लो कि रो कौन सा है? एक रो ये हो गया, दूसरा रो ये हो गया, तीसरा रो ये हो गया। सही है? और पहला रो कहां पे है? 0 इंडेक्स पे। दूसरा रो कहां पे है? 1 इंडेक्स पे। तीसरा रो कहां पे है? 2 इंडेक्स पे। अब कॉलम्स की बात करते हैं, तो यहां पे ये आपका पूरा कॉलम है 1, 5, 9 कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम कौन सा है? दिस वन। सही है? तो यहां पे 3 रो है, 4 कॉलम है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कितने रो है? 3 रो है। एक रो ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। कॉलम कितने हैं आपका? 1, 2, 3 और 4 कॉलम हो गए। क्लियर? अब वैल्यूज गेट कैसे करते हैं इस एरे से? ठीक है, तो उसके लिए अगर मैं नीचे आता हूं यहां पे, तो system.out.println के अंदर आपको सिंपल क्या करना है कि आपने डी, यानी कि आपका मल्टी डायमेंशन एरे का नाम क्या है? डी है। सही? डी लिखा। उसके बाद आप यहां पे आके क्या लिखोगे? 2 टाइम स्क्वायर ब्रैकेट दोगे। उसके बाद आप यहां पे लिखोगे कौन से रो से वैल्यूज लानी है आपको? 0 से, 1 से या 2 से, क्योंकि 0 इंडेक्स हमारे पास स्टार्ट होता है इंडेक्स 0 से। तो अगर आपको सपोज 3 चाहिए, क्या चाहिए? 3, तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि रो कौन सा है। तो ये कौन सा रो है? 0 इंडेक्स का है। कौन सा है? 0 पे। तो मैं अगर यहां पे आके 0 लिखता हूं, और कौन सी वैल्यू चाहिए? 3, तो यहां पे 0, 1, 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहां पे वैल्यू क्या लिखेंगे? 2। 0 आपका रो होगा, और कॉलम कौन सा? 2, यानी कि तीसरा कॉलम, क्योंकि इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। चले इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आउटपुट क्या आ रहा है देख ले। इसको एग्जीक्यूट होने दें, ये टाइम ले रहा है थोड़ा। देखें 3 आ रहा है। क्लियर है? अब वैसे ही फॉर एग्जांपल आपको क्या चाहिए? ये 31 शो करवाना है। तो 31 के लिए क्या करेंगे? 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है? एक ये रो है, 1 पे क्या पड़ा है? दूसरा रो, और 2 पे क्या पड़ा है? तीसरा रो। तो पहली जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये रोज बताती है, और दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताती है? कॉलम्स बताती है। सही है? अब कौन से आपके दूसरे रो से वैल्यूज लानी है, यानी कि इस रो से। कौन से? इससे। 0 पे ये पड़ा है पूरा रो, 1 पे ये पड़ा है पूरा रो, और 2 पे ये पड़ा है पूरा रो। अब इसके कॉलम कौन से को कॉल करना है? सपोज मुझे इस 41 को कॉल करना है, तो यहां पे आगे क्या लिखेंगे आप? 3 लिख देंगे, क्योंकि 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या पड़ी है? 9, 1 पे 21, 2 पे 31, और 3 पे 41। एग्जीक्यूट करते हैं। 41 एग्जीक्यूट हो रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये है मल्टी डायमेंशन एरे। लेकिन अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करवाते हो फॉर लूप के थ्रू,
क्योंकि हमने सिर्फ सिंगल डायमेंशन को फॉर लूप के थ्रू एग्जीक्यूट करवाया था, लेकिन मल्टी डायमेंशन को अगर एग्जीक्यूट करना है तो कैसे करेंगे उसको पहले समझ लेते हैं, राइट। तो मैं यहां पे आता हूं, एक फॉर लूप बना देते हैं फॉर, और उसके अंदर मैं ये बना देता हूं एक वेरिएबल इंटीजर i इज इक्वल टू 0, और i जब तक लेस देन आर इक्वल है किसके, बता दें, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 0 1 2 है ना। तो लूप कहां तक चलाना है, 2 तक चलाना है, क्योंकि हमने इक्वल दिया है। अगर आप इक्वल नहीं सिर्फ लेस देन दे रहे हैं तो आपको यहां पे 3 देना पड़ेगा, क्योंकि हमें 3 टाइम लूप को रिपीट करवाना है, क्योंकि रो हमारे कितने हैं, 3 है, सही है। तो 0 से स्टार्ट करवा रहे हो, इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो आपको 2 तक चलाना है, 0 1 2 3 टाइम रिपीट होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे आके आए प्लस प्लस, उसके बाद आपको नेस्टेड लूप यूज करना है, क्योंकि हमारे 2 डायमेंशन एरे है ना, तो यहां पे आपको दूसरा लूप भी देना पड़ेगा। अब दूसरा लूप क्या करेगा, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आता हूं फॉर, और इसको कर देते हैं इंटीजर x इज इक्वल टू, या j कर देते हैं, j इज इक्वल टू 0, और j जब तक लेस देन आर इक्वल है किसके, अब यहां पे देखें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, पहला लूप रोज रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, रोज। दूसरा लूप क्या रिटर्न करेगा, कॉलम्स। तो कितने कॉलम है हमारे, 4 कॉलम है वैसे, और अगर आप इंडेक्स से काउंट करें तो 3 हो जाएंगे, क्लियर। क्योंकि लेंथ जो आपके एरे की बनती है माइनस करते हैं तो आपको इंडेक्स मिलता है, यानी कि नंबर ऑफ आइटम कितने हैं इसके अंदर, 4 है ना, तो 4 में से माइनस करोगे 1 तो आपके इंडेक्स कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो 3 तक लूप चलाना है आपको, और यहां पे आके आपको j के अंदर प्लस प्लस कर देना है, राइट। नाउ वी हैव टू प्रोवाइड ब्रैकेट्स। उसके बाद क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर आप जाएंगे, और यहां पे आके अब कैसे कॉल करना है, मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूं उसके अंदर, और यहां पे प्लस लगा देते हैं। अब आपको क्या करना है, पहले तो एरे का नाम क्या है, d, एरे का नाम क्या है, d है। चले मैं यहां पे ये जो आपने लिखा है ना इसी को फॉलो कर देते हैं, शायद आपको कॉम्प्लेक्सिटी हो। ये आपने पहले अभी प्रिंट करवाया था ना, ऐसे ही है। मैंने कहा पहला लूप क्या रिटर्न करेगा, रोज, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, i, और दूसरा लूप क्या रिटर्न करेगा, कॉलम्स, तो यहां पे क्या लिख देंगे, j। कॉन्सेप्ट क्लियर है। और आप इसको थोड़ा स्पेस देना चाह रहे हो, यानी कि आउटपुट जब आए तो थोड़ा एरे के अंदर स्पेस हो, तो ये कर लेते हैं सिंपल, कॉन्केटिनेट करवा दिया, एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो न्यू लाइन पे आ रहा है ना, ln लगाया हमने, तो आपको सही से समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो मैं क्या कर देता हूं यहां पे प्रिंट l, ओके, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। अच्छा देखें अब कैसे आ रहे हैं हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स, कुछ ऐसे आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, देखें अब मुझे एज इट इज शो करवाने हैं, जैसे मेरे पास यहां पे शो है, ऐसे शो करवाने हैं ना। तो क्या करेंगे, देखें मैं क्या करता हूं, जब एक बार लूप चल जाए, एक बार लूप चल जाए यानी कि कंप्लीट हो जाए, तो क्या करें, यहां पे एक प्रिंट एलन लगा दें, यानी कि न्यू लाइन पे आ जाए, बस इतना सा काम। यानी कि एक बार जब एक पूरा कॉलम ये फेच कर देता है तो फिर एक न्यू लाइन लगा दे, और उसके बाद ये प्रिंट करवा दे। अब एग्जीक्यूट करते हैं इसको, देखें एग्जैक्ट वही वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, जैसे हम चाह रहे थे वैसे ही आप प्रिंट कर रहे हो। लेकिन आपके पास अगर कल को फॉर एग्जांपल, मैं समझा देता हूं क्या हो रहा है, अगर फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि अभी ये जो एरे है ना, ये हमारा 2 डायमेंशन एरे, लेकिन इस 2 डायमेंशन एरे के अंदर हर रो के अंदर आपके क्या है, कांस्टेंट नंबर ऑफ कॉलम्स है, हर रो के अंदर 4 कॉलम है। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि आपका फॉर एग्जांपल दूसरे रो के अंदर 3 वैल्यूज हो, समझ में आ रहा है, दूसरे के अंदर कितनी हो, 3 हो सकता है तीसरे के अंदर आपकी 5 हो, तब क्या करोगे, तब तो ऐसे प्रिंट होंगे नहीं, तब तो ऐसे प्रिंट नहीं होंगे। व्हाट यू हैव टू डू, यहां पे आते हैं, क्योंकि देखें आपको पता है कॉलम कहां तक है, 3 तक आपने प्रिंट करवा दी, यानी कि 4 वैल्यूज देगा। लेकिन यहां पे पहली रो तो प्रिंट कर लेगा, दूसरी रो पे आएगा तो इसको 3 वैल्यूज मिलेंगी, चौथी नहीं मिलेगी, तो ये आपको क्या देगा, एक्सेप्शन देगा। कौन सी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, कि चौथी कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है, मैं कहां से लाऊं,
सही है। और एक्सेप्शन के बाद आपका कोड का फ्लो रुक जाएगा, यानी कि आपके ये तीसरे कॉलम तक आएगा ही नहीं, और आ भी जाता है तो यहां पे अब 3 से भी ज्यादा वैल्यूज है ना, तो कैसे प्रिंट करेगा? तो इसके लिए एक बिल्ट इन मेथड है जावा का, डॉट लेंथ मेथड। कौन सा मेथड? मैं सबसे पहले आपको उसका थोड़ा आइडिया देता हूं, फिर इस पे आते हैं। मैं इसको अभी लूप्स को प्रिंट नहीं करवा रहा, ऊपर आते हैं। सिंगल डायमेंशन एरे लिखा है आपने, इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? एक ही। भाई देखें नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर कितने पड़े, मुझे काउंट करके बता दें आप। 4 है ना। लेंथ वाला मेथड आपको यही काम करके देता है कि किसी एरे को अगर उसकी लेंथ जो भी है उससे वो लेंथ मालूम करनी है, तो उस एरे का नाम डॉट लगा के उसका लेंथ मेथड लगा दो, तो आपको वो एरे की जो है लेंथ मालूम करके देता है। जस्ट अ मिनट, देखें क्या आ रही है? 4 आ रही है। 4 क्यों आ रही है? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने पड़े इसके अंदर? 4 पड़े। और लूप हमें कहां तक चलाना है? उसकी लेंथ तक, एरे की लेंथ तक। क्लियर है? तो आपको अगर फॉर एग्जांपल ये सिंगल डायमेंशन भी प्रिंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई जब तक लेस देन आर इक्वल है किसके? बस लेंथ देन लगा दे। किस लेस देन? क्योंकि लेंथ 4 रिटर्न करेगा और 3 तक लूप चलाना है, तो यहां पे क्या लगा के ए डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब कल को इसके अंदर 4 एलिमेंट हो या 4000 एलिमेंट हो, हमें यहां पे काउंट करके खुद से देने की लिए जरूरत नहीं है कि लूप कहां तक चले। अब ये ऑटोमेटिक क्या करेगा? वो खुद ही मालूम कर लेगा एरे की लेंथ क्या है और कहां तक लूप चलाना है। समझ में आ रहा है? वरना हम खुद देते थे ना कि 4 तक चलाओ, क्योंकि हमें पता था 4 एलिमेंट थे। अभी क्या है? अभी आपको वो मेथड आपका खुद ही लेंथ मालूम करके इसको दे देगा, और आपका लूप तब तक चलेगा जब तक एरे की लेंथ है। यही काम आप कहां पे करोगे? मल्टी डायमेंशन एरेस के अंदर। कॉन्सेप्ट क्लियर? नीचे आते हैं। अब यहां पे आके आपको करना यह है कि यहां पे आप ये प्रिंट करवा देते हो। कैसे करेंगे देखें। अब आपको यहां पे कॉलम्स की या रोज की भी लेंथ नहीं देनी, आपको क्या देना है? एरे का नाम क्या है? ए डॉट लेंथ। सही है? लेकिन नीचे आके आपको कुछ और लॉजिक लगानी पड़ेगी। सॉरी, डी है ना हमारे पास, मल्टी डायमेंशन एरे का नाम क्या है? डी है। तो डी की लेंथ तक आपके पास क्या चलेगा? लूप चलेगा। लेकिन अब यहां पे तो चलो रोज इसको पता है 3 है, लेकिन आपके कॉलम वेरी होते रहते हैं, है ना। पहले रो के अंदर 4 कॉलम है, दूसरे के अंदर 3 कॉलम है, और तीसरे के अंदर हमारे पास 5 कॉलम है। तो आपको इसकी लेंथ कैसे मालूम करनी पड़ेगी? दूसरे लूप के अंदर आपको यहां पे बताना है कि 3 तक नहीं चलाना, हमें कहां तक चलाना है आपको? कि डी के अंदर हमारे पास ऊपर वाला लूप क्या दे रहा है? आए। ऊपर वाला लूप क्या दे रहा है? आए डॉट लेंथ। कि ये जो रोज के बाद जितनी भी कॉलम्स की लेंथ है वो मालूम कर दे। यानी कि पहले 3 रो मिले आपको, हर रो की जो भी लेंथ है, हर रो की जो भी लेंथ है वहां तक लूप चले। समझ में आ रहा है? पहली बार इसको मिले भाई, पहला 0 वाला क्या मिला? एक रो मिला। क्या करेगा? 0 वाले रो को, यानी कि ये 0 यहां से मिला, यानी कि पहला रो आपका एग्जीक्यूट होगा। तो दूसरा लूप कहां तक चलेगा? जब तक इसके कॉलम है, क्योंकि हमने यहां पे क्या पास किया है कि 0 रो की जितनी भी लेंथ है, 0 रो की जितनी भी लेंथ है, यानी कि नंबर ऑफ आइटम जितने भी हैं, 4 हैं, 4000 हैं, आपके सारे प्रिंट करवा देगा। समझ में आ रहा है? तो दूसरा लूप हमारे पास तब तक चल रहा है जब तक कॉलम की लेंथ है, पहला लूप तब तक चल रहा है जब तक रोज की लेंथ है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब मैं यहां पे आके क्या कर देता हूं, ऊपर वाले लूप का वेरिएबल पास कर रहा हूं। देखें ये आए, सही है कि रो की लेंथ जहां तक है वहां तक आपका ये प्रिंट करवाता है, और उसके बाद आपको यहां पे आके एग्जीक्यूट कर देना है। अच्छा, अब इन एरेज को कहते क्या है? और देखें आपके क्या आ रहे हैं? डिफरेंट लेंथ के जो है नंबर ऑफ एरेज प्रिंट हो रहे हैं ना। और इन एरेज को इन प्रोग्रामिंग आप जेग्ड एरे कहते हो। क्या कहते हो? जेग्ड एरे। जेग्ड एरे मैं लिख देता हूं यहां पे। देखें
इसको कहते हैं जैक्ड एरे। क्योंकि जैक्ड एरे वो होते हैं जिनकी नंबर ऑफ कॉलम्स की जो है ना वो लेंथ आगे पीछे हो, यानी कि एक रो के अंदर मल्टीपल कॉलम, एक के अंदर कम, एक के अंदर ज्यादा, ऐसे मकसद। सही है, इस टाइप के एरे को क्या कहते हैं? जैक्ड एरे कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास चलें, ये थे हमारे पास मल्टी डायमेंशन एरेज। तो नेक्स्ट के अंदर कुछ और पढ़ते हैं।